ओके। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 18.1 को डिस्कस किया था, जिसके मोस्टली हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो मोस्टली रेशियो से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो आपके पास पार्ट्स है, उसके 3 है या 4 है या 5 है, वाट एवर जितने भी है, मगर वो सारे के सारे जो है ना वो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ओके। और हमने ऑलरेडी प्रोपोर्शंस को डिस्कस किया है कि what you think about the proportions के that will be the equality of two ratios. For example, आपके पास a ratio b is same as c ratio d है, then you can say that के product of means is same as the product of extremes. Okay, आप कह सकते हैं कि b multiply c is same as a multiply d. हम इसको यूज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 के जो भी पार्ट्स है, हम इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट मी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव पार्ट नंबर 1 के 2x plus 5 ratio 5, and the sign of the proportion that will be the 3x minus 2 ratio 7 है। you have to solve this one। okay, सो सॉल्यूशन आपके पास ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन में आपके कौन कौन से टर्म है, एक आपके पास 5 है और दूसरा आपके पास क्या है, 3x माइनस 2 है। देन यू कैन यूज दीज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। ओके, तो आप कह सकते हैं कि यू हैव अ 5 मल्टीप्लाई 3x माइनस 2, दैट विल बी इक्वल हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आपके पास कौन से टर्म है, then you can say that के 7 multiply 2x plus 5। okay, 2x plus 5 है। so first of all you have to multiply this 5 with each sum of the bracket। so 5 multiply 3 is 15x। okay, you have a 15x minus 5 multiply minus 2 is 10। okay, that will be equal हो जाएगा 7 multiply 2, so 14x, and 7 multiply 5 is equal 35 है। ओके, दैट्स अ थिंग कि आपके पास क्या है, दोनों रेशियोज आपस में इक्वल थे। मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल रख दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो 14x है यहाँ पे आपके पास प्लस के, तो ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, और ये आपके पास जो 10 है यहाँ पे प्लस के, और ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, सो पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट विल बी थिंग कि आपके पास अगर इक्वलिटी की साइन है, सही है, तो यहाँ पे जो भी प्लस है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सही है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो सकता है। दैट विल बी थिंग कि ये कन्वर्स हो सकते हैं। सही, इधर वाले इधर भी जा सकते हैं। दैट्स अ थिंग कि यहाँ से आपके पास 15 माइनस 14x कितना बचेगा, यू कैन से दैट के x, और ये 10 प्लस 35 दैट विल बी 45 है। सही है, आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी हो रही है, दैट विल बी 45 है। सही है, दैट वाज द पार्ट नंबर 1। ओके, अब पार्ट नंबर 2 है कि यहाँ पे देखें कि मीन कौन से है, 3/4 एंड 4x डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द मीन, एंड ये आपके पास क्या है, एक्सट्रीम है। ओके, लेट मी सॉल्व दिस वन के प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई क्या करना है, 4x डिवाइडेड बाय 3 है। सही है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 7/2, मल्टीप्लाई क्या करना है, 4x माइनस 3, जो है 4x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 है। इट्स ओके। सो यहाँ पे आपके पास जो 3 है, आप कह सकते हैं कि ये 3 में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 में कैंसिल आउट, बाकी क्या बच रहा है, देन यू हैव ओनली x। ओके, यहाँ पे आपके पास सिर्फ x बच रहा है, एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, सो देन यू हैव टू 7 मल्टीप्लाई 4, इट्स 28x। ओके, एंड 7 मल्टीप्लाई माइनस 3, यू विल गेट माइनस 21। सही है, सो 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10। सो 10 यहाँ पे डिवाइड है, इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, देन यू कैन से दैट के यू हैव अ 10x इज इक्वल 28x माइनस 21। सही है, तो 21 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 10x यहाँ पे प्लस के इधर जाके माइनस हो जाएगा। देन यू विल गेट फाइनली आपके पास
28 में से 10 निकालेंगे, यू विल गेट 18x, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 21। देन यू कैन से दैट कि x इज इक्वल 21 डिवाइडेड बाय 18। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट विल बी, आप 3 की टेबल इस्तेमाल करें, सही है। सो 7 टाइम्स, एंड ये आपके पास 6 टाइम। दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो 7 डिवाइडेड बाय 6 है, सही है। दैट वाज पार्ट नंबर 2। ओके, सही है। सो थैंक यू फॉर टुडे।